हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रॉक्सी पर। साथियों, आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस सेशन को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। अगर यह क्वेश्चन देता है साथियों तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आपको पूछेगा कि सिद्ध करें, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। तो आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करते हैं तो आप 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं साथियों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और आपको बिल्कुल टाइम पर वीडियो मिलता रहे। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो कि कौन सा थ्योरम है। तो ये आज हम लोग जो प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, वह होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है साधारण प्रतिज्ञा, उसके बाद में हमें लिखना है विशेष प्रतिज्ञा, और उसके बाद कुछ अपनी रचना करनी है, जो कि आपको रचना में लिख देना है। उसके बाद प्रमाण लिख देना है और उसके बाद कुछ इक्वेशंस निकलेंगे, उसको जोड़कर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा साथियों। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा साथियों। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप 5 नंबर खोए नहीं, पा लें, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, साधारण प्रतिज्ञा पहले लिखते हैं हम लोग। साधारण प्रतिज्ञा आप लोग पहले इसे देख लीजिए, उसके बाद 1-2 बार अपने कॉपी पेन से बनाइएगा, ताकि आपको समझ में आए। और 1-2 बार देखकर बनाइएगा, उसके बाद अंदाज़ी बनाइएगा, आपको समझ में आएगा और आप इसे कर भी पाएंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा में लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम होता है वही साधारण प्रतिज्ञा में लिखना है। कहता है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखना है। साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के अन्य दो
भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये जो हमने लिखा है यह साधारण प्रतिज्ञा है, इसको याद रखना है साथियों। आपको एग्जाम में बोलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, तो आप साधारण प्रतिज्ञा लिखिएगा, इसको याद रखिएगा। लिखना होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें राइट साइड में एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लेनी है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज की आकृति। इसे हम नाम दे देते हैं ABC। ये जो है अपना 90 डिग्री है। इसके भुजा 90 के सामने एक भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये और ये आधार हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो है विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है। हमने जो अभी किया है उसको विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है। यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा पॉइंट देंगे। विशेष प्रतिज्ञा हमने एक त्रिभुज माना है जो कि त्रिभुज ABC है। इसी बात को हमें लिखना है। यहाँ पर देखिए, लिखेंगे माना ABC माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पर कोमा देंगे, लिखेंगे जिसका कोण भी समकोण है। भी समकोण है, समकोण है अर्थात कोण बी, ये जो है कोण का सिंबल है, अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। तो अब हमें साबित करना है, उसी बात को लिखना है। लिखेंगे कोमा देकर। तो हमें साबित करना है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो हमें साबित करना है कि AC स्क्वायर, ये कर्ण जो है AC है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये वाले अब प्लस BC स्क्वायर,
ये नीचे वाला BC स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है साथियों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपने से रचना करना होता है साथियों। तो देखिए, हमने B से AC भुजा पर एक लंब डाला। इसका नाम हमने D दे दिया, BD। इसका नाम हमने दे दिया BD। एक लंब डाला हमने AC पर, तो इसे हम रचना में लिखेंगे। रचना लिखेंगे B से डाला है साथियों, तो लिखेंगे B से BD लंब, ये लंब का सिंबल है साथियों। BD लंब AC डाला। आप समझ रहे होंगे बातों को। हमने B से, ये B है, B से BD जो है लंब है AC पर डाला, तो लिखा है हमने B से BD लंब AC डाला। अब इसके बाद रचना हो गया। यहाँ पर पूर्ण विराम, अगला लिखेंगे प्रमाण में ABC तथा त्रिभुज ABD में, एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज ABD, और एक त्रिभुज है BCD। तो हमें एक बार बड़े वाले त्रिभुज को लेना है और एक बार छोटे वाले त्रिभुज को, ऐसा 2 टाइम करना है। देखिए, पहला बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, और एक छोटा वाला ऊपर वाला लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग, ये वाला त्रिभुज ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में आप गौर से देखिएगा तो दोनों में A आ रहा है, जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज ABC, इसलिए कोण ABC बराबर कोण BABD ये होगा। लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण ABD, ये वाला त्रिभुज लेना है ना, सॉरी। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ABD बराबर 90 डिग्री। इसके बाद लिखना है AA समरूपता से, कोण और एंगल उभयनिष्ठ हो गया, तो लिखेंगे AA समरूपता से। त्रिभुज ABC और समरूप, ये समरूप का सिंबल है साथियों। समरूप त्रिभुज कौन सा? ये ऊपर वाला त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD।
अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया, तो अब लिखेंगे इसलिए AC, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो उसके भुजा जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे AC बटा AB। AC जो बड़ा वाला है और AB जो बड़े वाले त्रिभुज का दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो लिखेंगे AC बटा AB बराबर AB बटा AD। इतना हो गया साथियों। अब इसको कौणिक गुना करा देना है। यहाँ पर निशान देंगे, चिन्ह लिखेंगे AC, कौणिक गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AC गुना AD बराबर AB स्क्वायर, जो कि हमें समीकरण फर्स्ट प्राप्त हुआ। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार करना है। एक बड़े वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला जो त्रिभुज है BCD, उसको लेना है। देखिए ये जो है त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज BCD। अब इसमें पुनः करना है कार्य हम लोगों को, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BCD में ऐसा ही प्रोसेस करना है। लिखेंगे इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सी बड़े वाले में भी है और छोटे वाले भी में, तो लिखेंगे कौन सी कॉमन है, कौन सी बराबर कौन सी, जो कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना। कोण CC जब उभयनिष्ठ हो गया तो कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD का एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे ये समरूपता से, तो इसमें CC समरूपता से, C उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे CC समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, ये BCD तो इसलिए अब इसका भी आपस में भुजा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे AC, एक बड़ा वाला भुजा AC बटा BC। उस टाइम कौन सा लिए थे, तो उस टाइम हम लोग लिए थे AC बटा AB, तो इस टाइम लेंगे AC बटा BC, छोटे वाले का बड़ा भुजा, तो इसको लेंगे AC बटा BC बराबर
BC बटा DC, इसको कौनिक गुना करा देंगे। या AC गुना DC कौनिक कराने पर बराबर BC स्क्वायर, और ये हमारा प्राप्त हुआ समीकरण 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से समझ पा रहे होंगे। ये हमारा हो गया। अब ये जो दोनों समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया है साथियों, इसे जोड़ देंगे आपस में। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर समीकरण ए और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर। तो समीकरण ए क्या था साथियों? समीकरण ए था AC गुना AD बराबर AB स्क्वायर, यही था। और समीकरण 2 के संगत पक्ष क्या होगा? तो AC गुना DC बराबर BC स्क्वायर। अब इसको हमको जोड़ देना है। चलिए जोड़ कर देखते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा AC गुना AD प्लस AC गुना DC, इतना बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, सही से आप मैथ बना लेते हैं, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगा कि AC गुना AD प्लस AC गुना DC, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है। तो यहाँ पर A का निशान देंगे और AC को इसमें से कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में है। लिखेंगे AC कॉमन हो गया तो क्या बचा? AD प्लस बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। तो यहाँ से जब हमने AC इन कॉमन लिया तो AD प्लस DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर फिर ले आते हैं आपको त्रिभुज पर। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज में है AD और ये AD प्लस DC। ये अगर पूरे को हम मिला देंगे, इतने को AD और जोड़ DC, पूरे को अगर हम मिला देते हैं तो हमें एक बड़ा सा भुजा मिल जाता है, जो जिसका नाम है AC। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है AD प्लस DC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC, तो लिखेंगे या AC और इसके बदले AC लिख सकते हैं AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
या AC² बराबर AB² प्लस BC²। अतः तो हमें प्राप्त हो गया जो हमें सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः AC² बराबर AB² प्लस BC² प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था साथियों, उसे हम लोग प्रूव कर दिए। यही ना था विशेष प्रतिक्रिया में कि सिद्ध करें कि AC² बराबर AB² प्लस BC², जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC² हम लोगों ने सिद्ध किया। तो और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव। तो साथियों, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। साथियों, इसके बाद अगले टॉपिक पर तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उन सभी वीडियो को आप लोग देखिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में